आइए तो आज आपको सांख्यिकी कर्मियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि 2016 से जो सांख्यिकी कर्मी जो हैं वो बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे और बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के बाद भी सांख्यिकी कर्मियों को बिहार सरकार हटा दिया था। बिहार सरकार पेट पर लात मार दी थी, जिसमें नीतीश कुमार का पहले नाम आता है। नीतीश कुमार ने 2016 में ही घोषणा कर दी थी, मंच से खुलेआम ऐलान करके कह दिया था कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, सांख्यिकी स्वयंसेवकों मैं तुम्हारे पेट पर लात मार दूंगा। ऐसा कह के नीतीश कुमार ने सांख्यिकी कर्मियों को घर जाकर नौकरी खा गई थी। इसके बाद आपको बताते चले कि उस समय से सांख्यिकी कर्मी जो हैं वो बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार सरकार जो 15 अगस्त से घोषणा की है कि 15 अगस्त से बाद से जो है सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी दी जाएगी और उसके लिए बाकायदा लेटर भी जारी कर दिया गया है कि सांख्यिकी कर्मी अब जल्द ही ज्वाइनिंग करेंगे। इसलिए कि त्रिस्तरीय कमेटी में भी सांख्यिकी कर्मियों का नाम सरकार ने डाल दिया है, जिससे घोषणा पत्र में भी सरकार जो है अपनी मैनिफेस्टो में भी सांख्यिकी कर्मियों का नाम डाला था। उसी तरह जो है अब सवाल ये उठता है कि क्या 2016 से सांख्यिकी कर्मियों को जोड़ के पैसे मिलेंगे या फिर जो नए वेतन चालू होगा, नया पेमेंट जो मिलेगा उसी से ही संतोष करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि सांख्यिकी कर्मी तो केस भी लड़े, लेकिन केस तो हार गए थे। इसके बाद विधानसभा में भी आवाज़ उठा, विधानसभा अध्यक्ष ने भी उसे खारिज कर दिया था। तो समझिए कि आप केस भी हार गए हैं, सरकार आपकी नौकरी भी खा गई है। तो फिर 2016 से लेकर आज तक पैसे की जो बात है, पेमेंट की जो बात है, जैसे कि बिहार पुलिस में जो होता था या किसी और जैसे नौकरियों में होती है कि सरकार जब केस लड़ता जब एम्प्लॉय जब केस लड़ता है तो वो केस जब सरकार हारती है तो आपको उस समय से जोड़ के पूरा पेमेंट मिलता है, चाहे वो 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो, जितना हो जाए पेमेंट, वो पेमेंट जोड़ के मिलता है। लेकिन 2016 से लेकर 2023 तक जो जितने भी बेरोजगार सांख्यिकी कर्मी हैं, अगर सरकार उनको नौकरी देती है, हम जिस सांख्यिकी कर्मियों ने तो केस किया था, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि सांख्यिकी कर्मियों के केस हारने की बदौलत, हारने की वजह से अब ये पैसे जो हैं वो आपको जोड़ के नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे कि आपने केस हार गया। अगर आप केस जीत जाते, सरकार आपकी केस हार जाती, तो समझिए कि उस समय से आपको सरकार जो है आपको जोड़ के पेमेंट दे सकती। 2016 से पेमेंट जो है सरकार आपको जोड़ कर देती, लेकिन जो है सरकार तो केस जीत गई है, सरकार आप केस हार गए हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वो केस हार गए हैं। तो इसलिए अब उस पैसे पर आशा रखना नामुमकिन है, उस पैसे पर आशा रखना ही व्यर्थ है। इसलिए कि अगर आप केस जीतते, अगर सांख्यिकी कर्मी केस जीतती, सरकार केस हार जाती, तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देता कि आप उतने दिनों से जो भी बेरोजगार हैं, बंधुआ मजदूर की तरह सांख्यिकी कर्मी काम कर रहे थे, उनको आपने उनको आपने काम से बेदखल कर दिया, आपने उनको नौकरी से बेदखल कर दिया, तो आप उसकी पैसे को है जो है वो जोड़ कर दीजिए ताकि उनका भरण पोषण और पेट चल सके। लेकिन जो है सरकार तो केस जीत चुकी है, केस सांख्यिकी स्वयंसेवक हार चुके हैं, इसलिए उस पैसे पर अब अमल करना नामुमकिन है। इसलिए अब जो पेमेंट मिलेगा, सरकार अगर आपको ज्वाइनिंग कराती है तो उसी से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए, वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है कि सरकार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा दे ताकि सभी सांख्यिकी कर्मियों का पेट भर सके, सांख्यिकी कर्मियों का परिवार चल सके, उनका दो रोटी का जुगाड़ हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2016 से जोड़ के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जो पेमेंट मिलेगा उसी पर आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, उसी पर आपको काम चलाना होगा और जो भी पेमेंट मिलेगा उसमें जो है आपका परिवार चलेगा। सांख्यिकी कर्मियों के लिए अब ये खुशी की लहर है कि सांख्यिकी कर्मी को जल्द ही 15 अगस्त आए और 15 अगस्त के बाद से जो है सांख्यिकी कर्मी अपने काम पर लौटें ताकि उनका जीवन जो है एक खुशनुमा परिवार के अनुसार गुजर सके, खुशनुमा परिवार के तरह गुजर सके। जैसे कि आज जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी जीवन जो गुजर रही है, तो वैसे जीवन गुजारने के लिए सांख्यिकी कर्मी जल्द से जल्द सरकार इनको ज्वाइनिंग कराए। यही सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द सरकार के जो है अब उनके नहीं बरगलाए, उनको अब पेट पर लात नहीं मारे और 15 जो अगस्त है उसके बाद जो है सांख्यिकी कर्मियों को ज्वाइनिंग चालू कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताया कि आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो पैसे आपके सरकार ने खा गए हैं, और आपको जो पैसे अब पेमेंट चालू होगा वही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।